इलेक्शन के बाद वोटों की करने के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, वो आग जलने शुरू हो गए, एक दूसरे की पार्टियों पर आने लगे। उनका आरोप इमरान खान की पार्टी के सदस्य खड़े हुए थे, ये जीत रहे थे, परंतु सही होते इनको हार गया। ये कैसे के बाद वोट बंद कर दी गई थी, गिनती कर दी गई, सारे ऑफिसर थे उनको कबार निकाल दिया गया और वोट लिया। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे। दोस्तों, ये पाकिस्तान में इलेक्शन इसके ऊपर दूसरे दुनिया के बहुत बड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने इसको भी बहुत एक कायदा बताया और बताया ये इलेक्शन ही डेमोक्रेसी के नाम पर पाकिस्तान सरकार मजाक कर रही है। ये आगे देखते हैं दोस्तों कैसे लोग प्रदर्शन रोज अब तक कर रहे हैं। चीज है, सोच ये होनी चाहिए। हमें नहीं फर्क पड़ता है, इमरान खान है, शेर है। जी जी ठीक है, ठीक है। आपके बिल्कुल, आपने किसको वोट दिया? सर मैं पीटीआई का हूँ। ठीक है, एन 124 का राना जमीर है। मैं जेडी नहीं साहब। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग नून लीग बात ये है कि नून लीग का क्यों है? पोलिंग स्टेशन के अंदर ठीक है, नून लीग के एजेंट धक्के से बंदे बाहर लेके आके 6 बजे तक बंदे एंटर किए, 9 बजे तक वहाँ पे वोटिंग हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। वन हैंड इलेक्शन हुआ है और सिर्फ पीटीआई का हुआ है। ठीक है, और रात सारी आधी रात को एक मिनट रुके, आधी रात सर बात होगी, बात करने दे। हाँ हाँ, बात होगी, फिर आपको भी मौका देंगे। जी जी, असल में बात ये है कि रात को टॉप लिस्ट पे पीटीआई, इसमें सुबह फिर क्यों? ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगर हम गलत होंगे ना, नहीं ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। मुझे ये बताएं, ये रात को 1971 में मुमताज को इन्होंने 1,31,000 वोट दिए। ठीक है, और सुबह 1 लाख हो गए। कैसे हुआ? हमें बताएं ना, आप शेयर किया कैसे हो गया? कैसे हो गया? हमारे पास वीडियो प्रूफ है, ठीक है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। निश्तर मेरी बात लड़ाई वाला माहौल बनने वाला, मैं ये समझता हूँ। मेरा नेटिव सिटी बहावलपुर है, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमाई याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं, जिनके बारे में मैं श्योर हूं कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं और चोर भी हैं। मैं 15 बरस से लाहौर में रह रहा हूं, जहां पर इमरान खान के हमाई याफ्ता एक कैंडिडेट जीते हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने खुद कहा कि वो चोर है, और जिन्होंने इमरान खान के बारे में बहुत बातें की जो मैं इस व्लॉग के अंदर बोलना नहीं चाह रहा। मेरी सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल एक जैसी है। इलेक्शन क्या हुए पाकिस्तान में, दुनिया भर में जगहसाई हो गई मेरे मुल्क की। और मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां पर बच्चा भी पैदा नहीं होता और उस पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज होता है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 128 बिलियन डॉलर है, और ये उस मुल्क की सिचुएशन है जहां पर हम सब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं और मुल्क का कोई सोच नहीं रहा। एक बड़ी हैरानकुन बात है कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उस पर गहरी तशवीश है, यानी डाउट है, और उस पर कुछ पाकिस्तानी मैं देख रहा हूँ वो खुश भी हो रहे हैं कि अमेरिका बहादुर ने भी कह दिया कि इलेक्शन में जो है ना तशवीश है, इसमें कुछ ना कुछ डाउट है, धांधली हुई है, बला बला। मैं हैरान हूं, ये अमेरिका बहादुर कौन है? ये हमारे इलेक्शन में बात करने वाला? गलत है, सही है, हमें ठीक करना है, ये कौन होता है बात करने वाला? और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं इस बात के ऊपर। ये अमेरिका को कहेंगे जब भारत में इलेक्शन होंगे ना, अपना बयान देने के बजाय अपनी चूंच हिला के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं हिला सकता क्योंकि उसको पता है आगे से क्या किस किस्म का रिस्क। दोस्तों, पाकिस्तानी जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी इलेक्शंस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। कल रात को जब यूरोपियन यूनियन की एक स्टेटमेंट आई सबसे पहले, और उस स्टेटमेंट के अंदर ये बात की गई कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस नहीं थी। उन इलेक्शंस के अंदर जो पार्टीज़ हैं, पर्टिकुलरली इमरान खान की पार्टी जो है, उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इसके हवाले से वहाँ पे बड़ी बात हुई, और उसके बाद आपने देखा कि थोड़ी देर बाद ही अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। थोड़ी देर बाद ही ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरॉन, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। सो ये एक पाकिस्तानी जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कहा गया कि भाई ये जो लोग हैं, पाकिस्तान जो है एज ए स्टेट इट हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म व्हेन इट कम्स टू जो आपके इलेक्शंस होते हैं, इनको परफॉर्म करने में नाकाम रहा है। लेकिन मैंने इसलिए ये सारी बातें आपको बताई कि ये इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन तो इसको कहते ही नहीं है। इलेक्शन के अंदर ये तो पता नहीं क्या था, ये तो एक तमाशा था, एक ढोंग था जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से रचाया जाता है। लेकिन आप इस दफा तो उसका फिर वो सारे लेवल ही पार हो गए। ये लीडरशिप का जो है ना, उन्हीं का है कि वो आपस में मिल के मशावरत से ये सारा सिलसिला करेंगे। इंशाल्लाह
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान में भी हुकूमत बनाएगी, मरकज़ में भी और पंजाब में भी बनाएगी। इंशाल्लाह अच्छे काम, पहले से बेहतर काम होंगे। उन्होंने हमेशा काम किया है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया है, सड़कें बनाई हैं। जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 हो चुके हैं, लेकिन आज 2024 में भी सिचुएशन 1971 जैसी बन चुकी है। पाकिस्तान के दो बड़े लीडर इमरान खान साहब ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि हम इलेक्शन जीते हैं, और नवाज शरीफ साहब ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि हम इलेक्शन जीते हैं और हम गवर्नमेंट बनाएंगे। आज पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि जो इस टाइम सिचुएशन 1971 जैसी बन चुकी है, अल्लाह ना करे क्या फिर पाकिस्तान इसी तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड होता, पॉलिटिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता नजर आ रहा है। क्या फिर से हम जैसे 1971 में हमने ये कह दिया, इल्जाम लगाया कि भाई इंडिया की साजिश होगी, क्या आज भी ये यहाँ पे जो सिचुएशन है, लोग आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, क्या इसमें भी अमेरिका की, इंडिया की साजिश है, या हमारी अपनी जाहलियत या हमारी अनअवेयरनेस की वजह से आज पाकिस्तान में ये सिचुएशन है? शर्मा जी, रिजल्ट बदले जा सकते हैं, रिजल्ट बदले जा सकते हैं, हकीकत नहीं बदली जा सकती। हकीकत ये है कि जेलों के अंदर कैद खवातीन, कैद औरतें, उन्होंने ये बड़े बड़े मर्द, सो कॉल्ड बड़े बड़े मर्द, बड़े बड़े लीडर, उनको हरा दिया उन्होंने। और हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ना शर्मा जी, वो बड़ी मर्दानगी पे जोर दिया जाता है, मैं मर्द का बच्चा हूं, मैं मर्द हूं। इवन हमारे यहाँ तो वो पोस्टर भी बड़े लगते हैं, मर्दाना ताकत वाले। तो यानी इतना इतना फोकस किया जाता है मर्दानगी पे। औरतों ने हरा दिया 3 दफा के साबिक प्राइम मिनिस्टर को, औरतों ने हरा दिया पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर को, और 70-80 साल की औरतों ने। तो वो मेरे ख्याल से तो बड़ा अजीब ही एक हुआ है। बहरहाल अब हुआ क्या शर्मा जी, मैं रात भर नहीं सो सका, हम क्योंकि वो सारा दिन यही कवरेज कर रहे थे, ट्रांसमिशन कर रहे थे। तो रात को जब तमाम पाकिस्तान के टीवी चैनल भी, अच्छा मैं आपको बता दूं, कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान में हर चीज कंट्रोल है। पाकिस्तान के अंदर मुल्ला कंट्रोल है। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर मुल्ला जो चाहे वो कर सकता है, मुल्ला भी कंट्रोल है। पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट कंट्रोल्ड है, टीवी कंट्रोल है, हर चीज कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा उस कंट्रोल्ड मीडिया ने भी बता दिया कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी ले चुका है। इमरान खान इलेक्शन स्वीप कर चुका है। केपीके जो कि पाकिस्तान का एक सूबा है, एक अच्छा पंजाब के अंदर भी, और जो है आपकी नेशनल असेंबली के अंदर भी वो स्वीप कर चुका है। 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा वो ले चुका है। अब रिजल्ट रुक गए। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उठ के चले गए। अब कुछ खबरें आई उस वक्त शर्मा जी कि वो उठ के वहां से GHQ गए हैं रावलपिंडी, और कुछ न्यूज आई कि वो वहां से उठ के अडयाला जेल, जहां पे इमरान खान कैद है, वहां पे गए। कुछ सोर्सेज ने ये भी रिपोर्ट किया कि इमरान खान से ये कहा गया है कि आप KPK के अंदर वो जो पश्तून एरिया है वहां पे आप गवर्नमेंट अपनी बना लें, पंजाब ये जो शरीफ है इनको दे दें, और PM-शिप यानी PM भी शरीफ बन जाते हैं, तो आप बड़े सुकून से बैठ जाएं। इमरान खान ने इससे एग्री नहीं किया। तो उसके बाद 2 बजे रात को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, उन्होंने कहा कि हम रिजल्ट अनाउंस करने लगे हैं। जो बहरहाल अभी भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, और वो लोग जिनकी 1 लाख से ज्यादा की मेजोरिटी थी, लीड थी, इस वक्त उनको हराया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान वो रिजाइन भी कर रहे हैं, और मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। जब आप अपने सिचुएशन को समझना हो कि किस रुख जा रही है ना, तो ज़रा आनियाँ जानियाँ देखते हैं और फुर्तियाँ देखते हैं। हमने देखा बिलावल साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच गए। इससे पहले इलेक्शन डे पे ये जरदारी साहब ने कहा, बाकी सबके फ़ोन बंद थे, उन्होंने कहा मेरा फ़ोन काम कर रहा है। अच्छा, जिनका जहाज़ चलना था वो तो हार गए, लेकिन जिनका जादू चलना था ना वो मुतहरिक है, और वो आपको पता है कि कौन काम दिखा सकता है। वो है जरदारी साहब, जो बड़े एक्टिव हैं। लेकिन एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में शहबाज शरीफ साहब को कहा जाओ और जरदारी साहब से बात करो, बिलावल से नहीं। हालांकि बिलावल अपनी सारी कैंपेन में देखे ना, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया था। जरदारी साहब आके बैठ गए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो 24 घंटों में 3 बार रब्ता हो चुका है, मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन अभी ये नहीं पता कि अंदर गेम क्या चल रही है। आप तक कोई अगर खबर आई हो तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नून लीग के पास चॉइस नहीं है पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने के अलावा। पीपल्स पार्टी के पास अगर नून लीग के अलावा चॉइस है तो वो PTI के साथ मिलना है। क्या पीपल्स पार्टी ये रिस्क ले सकती है? नहीं, PTI जो है वो इनके साथ नहीं बैठेगी, और
इनको पीटीआई के साथ बैठने नहीं दिया जाएगा अगर बैठना भी कुछ आए तो। समझ गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन दोनों को आपस में ही गले लगाने पड़ेंगे एक दूसरे को, और वही पीडीएम टाइप किस्म की हुकूमत बननी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जरदारी साहब ने बड़ी हार्ड बार्गेनिंग की कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो फिर ये नून लीग वाले जो हैं ये फिर अपने थोड़ा सा होमवर्क करना शुरू कर देंगे। उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा। कि क्या पीपल्स पार्टी के बगैर हम गवर्नमेंट मेजॉरिटी बना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। फेडरल हालांकि आर्मी चीफ की तरफ से जो पैगाम है वो यही है कि मिलके यूनिफाइड गवर्नमेंट बनाएं। हाँ, मगर अगर पीपल्स पार्टी ने जिद की कि जी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाएं या इस किस्म की बात की, तो जो कि मंजूर नहीं होगी, तो फिर शायद कुछ अरसे के लिए ऐसे लगे कि नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन हो गया। मगर मैं समझता हूँ ये नेगोशिएशंस कंक्लूसिव हो जाएंगे, किसी न किसी जगह पे बैठ जाएंगे। अच्छा। तय हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बड़ी कीन है। अच्छा। बड़ी मॉनिटर कर रही है और दोनों को समझाएगी, और अगर ना समझे तो फिर धमकी भी देनी पड़ेगी और फाइनल फार्मूले भी देने पड़ेंगे, बिकॉज उनके लिए बहुत बड़े स्टेक्स हैं यहाँ। अच्छा। सो दे कांट अफोर्ड कि जी ये और ज़्यादा देर गड़बड़ रहे, अनसर्टेनिटी रहे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए कोशिश यही होगी जल्दी से जल्दी निभाया जाए। इसलिए अब मैंने सुना है कि बिलावल साहब वो कह रहे हैं कि अहम शख्सियात से मुलाकात। अरे भाई, इस्लामाबाद में, पिंडी में अहम शख्सियात कौन है? यही है ना, या पीटीआई है, या पीटीआई वालों से तो मुलाकात है नहीं, तो कौन सी अहम शख्सियात है? काकड़ साहब को तो नहीं मिलना ना, वो तो अब कोई अहम शख्सियात नहीं रहे। ने भी कह दिया हमारे इलेक्शन जो है ना ये 2 नंबर हुए हैं और इस चीज पे हम खुश हो रहे हैं, और फिर आप खुद ही तो कहते हो अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। एक चीज पे खड़े हो ना, आपके मुफाद की बात हो, मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं होता। और अब सिचुएशन इलेक्शन के बाद ये हो चुकी है कि इमरान खान की पार्टी ने अगरचे ज्यादा सीटें जीती हैं मगर अकेली हुकूमत नहीं बना सकती, और ये वो पार्टी है जिसने बोला था कि मैं इनमें से किसी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तरतीब से दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं, मगर इलेक्शन से पहले दोनों ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ अब नहीं मिलेंगे। लेकिन सिचुएशन अब ये हो चुकी है कि तीनों पार्टीज को किसी ने भी अगर हुकूमत बनानी है तो किसी एक के साथ तो मिलना पड़ेगा। और अब देखते ये हैं कि इमरान खान जो हमेशा कहते रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी चोर हैं, क्या इन दोनों में से किसी एक के साथ हाथ मिलाएंगे? नून लीग के साथ तो शायद वो कभी नहीं मिलाएंगे, और खबरें आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ मिलाएंगे, क्योंकि किसी न किसी के साथ तो हाथ मिलाना पड़ेगा अगर हुकूमत में आना है। और अगर वो सच पे जो बातें पहले करते रहे हैं उन्हीं पर खड़े रहे तो वो अपोजिशन में बैठना जरूर पसंद करेंगे, मगर इनमें से किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और ये वही बात है जो उनके अपने कारकुनान भी चाहते हैं कि भले आप हुकूमत में ना आए मगर इन चोरों के साथ, ये इन्वर्टेड कॉमा में चोर मैं कह रहा हूं क्योंकि ये लोग चोर कहते हैं इनको, इन चोरों के साथ हाथ मत मिलाएं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि वो नून लीग के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट है। इनको चोर भी कहते रहे हैं वो बिलावल भुट्टो। मैं किसी को चोर नहीं कह रहा, मैं इनकी जुबान बोल रहा हूं कि ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, जो कैंडिडेट भी हैं वजीर आजम के, वो भी कहते रहे हैं कि ये चोर हैं। मगर अब उन्होंने इलेक्शन के एक दिन पहले जो बात कही, इलेक्शन के अगले दिन सिर्फ 60-70 सीटें जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम का कैंडिडेट हूं और मेरे साथ मिलकर सब आए और हम मुल्क को आगे लेके चलते हैं। तो बेसिकली मुल्क को आगे लेके जाना है या नहीं जाना, उनको खुद तो वजीर आजम बनना है, ये बात तो तय है। और ये बात तय है कि बाकी पार्टियों को भी वजीर आजम बनना है। मुल्क की देखी जाएगी 128 बिलियन हुआ, अगले 5 वर्षों के बाद $150 बिलियन हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हर आने वाली हुकूमत, वो चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो और चाहे इमरान खान साहब की हो, हर एक ने कर्ज बढ़ाया है, कम किसी ने नहीं किया, सबने बढ़ाया है। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन मार्क जब लगा तो लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज माननी पड़ेगी दैट द इंडियंस हैव शोन ग्रेस। इंडियंस ने या इंडियन फॉरेन ऑफिस ने या इंडियन पॉलिटिशियंस ने, दे हैव शोन ग्रेस। इंडियन मीडिया जो है नॉर्मली विच इज क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ आई वुड बी जिसे कहते हैं ना, बिकॉज मैं तो चाहता हूँ इंडियन मीडिया के ऊपर, एंड आई नो दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, बट दे आर शोइंग ग्रेस, दे आर ट्राइंग टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। कोई लॉबिंग नहीं कर रहे, कोई एजेंडा फॉर्मेशन नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे जो चीज़ें मैंने देखी हैं कि अमेरिकन, जब यूरोपियन यूनियन ने बात की उसके बाद अमेरिकन ने बात की, उसके बाद ब्रिटिश ने बात की, और उसके बाद फिर एक ये सारा एक सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। मैं जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें इमरान खान की पार्टी, जो कि इंडिपेंडेंट लोग खड़े हुए थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल नहीं दिया था बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। हर बंदा ये कहेगा ये गलत हुआ है, लेकिन ये सही हुआ था। उसकी वजह यह है कि जिस पार्टी ने इलेक्शंस ही नहीं कराए उसको सिंबल मिल नहीं सकता। दिस इज पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, हाईएस्ट कोर्ट ने उसको जो है वो किया है। ठीक है, इमरान खान एक फेवरेबल कैंडिडेट नहीं है पाकिस्तानी सिस्टम का, बट अदर देन दैट
इन एनी वे वो उनकी बात गलत है। अब इमरान खान की पार्टी के पास तकरीबन जो है वो 90 के करीब सीट्स हैं, नवाज शरीफ के पास 70 सीट्स हैं, बिलावल भुट्टो के पास 50+ नेशनल असेंबली सीट्स हैं, इसी तरह MQM कराची की एथनिक पार्टी है 17 सीट्स, एंड देन बॉस, इसी तरह छोटी छोटी पार्टीज है। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले अब इंडिपेंडेंस में इमरान खान अकेले हुकूमत नहीं बना सकता, बिकॉज इमरान खान जेल में है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि दैट इमरान खान इज़ वेरी सेल्फिश इन दैट सेंस कि वो नहीं चाहता कि मेरी पार्टी के अंदर ही कोई ताकतवर बंदा मेरे सामने आ जाए। वो हमेशा उनकी 2 सूबों में पिछली दफ़ा भी हुकूमत थी, उन्होंने इंतहाई कमज़ोर लोग लगाए, ताकि उन्होंने ये नहीं कहा मैं कॉम्पिटेंट लोग लगाऊं, उन्होंने कमज़ोर लगाए ताकि मेरा कंट्रोल रहे दोनों सूबों के अंदर। सो वो तो इस तरह जो है वो चीज़ें करते हैं। अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिसको मैं देख रहा हूँ और जिसे वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनली हुआ यूं कि इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव ब्रायन है, उन्होंने कहा है जी अमेरिकन आई थिंक कांग्रेस है, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तानी इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस भी इस हवाले से, जो कांग्रेसमैन है पाकिस्तानी इलेक्शंस के हवाले से, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे, उन पाकिस्तानी वो जो हमेशा कांग्रेसमैन को पैसे देते हैं फॉर सो मैनी रीजंस, फॉर इलेक्शंस, ये वो सब ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी जब अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जी हम पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके ऊपर हमें खदशात हैं। अब हुआ ये कि सबसे पहले तो रो खन्ना साहब जो हैं, जो इंडियन डिसेंट के जो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने एक ट्वीट की, ठीक है जनाब। उस ट्वीट के बाद देन ऑब्वियसली एक जो है वो शोर मचना शुरू हुआ और लोगों ने समझा भाई कि ये तो बड़े पैमाने पे रिगिंग हो गई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म एंगल में देखूं तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। इंडियन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी अप्रोच डिफरेंट है, कांग्रेस की अप्रोच डिफरेंट है। उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री की इंटरफेरेंस है, रिगिंग है, ठीक है जी। भाई मुझे ये बताएं, मिलिट्री की अगर इंटरफेरेंस है देन इमरान खान इज गेटिंग मोर देन 90 सीट्स। सबसे बड़ी पार्टी तो इमरान खान है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बना सकते। वो कहते हैं कि ये चोर और डाकू हैं, मैं इनसे हुकूमत नहीं बनाऊंगा, मुझे अकेले सीट्स दी जाएं। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना एक नया जो चीज़ की है, वो कहते हैं मेरे पास 180 सीटें हैं, मैं अकेला हुकूमत बना सकता हूँ, मुझे ज़रूरत ही कोई नहीं किसी की। तो जब अगर वो अकेले हुकूमत बना सकते हैं, उनके पास जब सीटें ही नहीं है तो वो हुकूमत कैसे बनाएंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क है ना कि आप हुकूमत कैसे बनाएंगे जब आपके पास सीटें ही पूरी नहीं है। और जिनके पास सीटें हैं अगर वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? अब हो क्या रहा है? अब टेक्निकली एक सिंपल सी बात है, जैसे इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है बिकॉज ही इज रनिंग द शो। पाकिस्तान में जो जीतेगी या जिसके पास पावर है उसको टारगेट किया जाएगा। मैं सारा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हूँ, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंट अखबार है बरतानिया की, उसने मेरे भी कोटेशन उसने ली हुई है, मुझे भी उन्होंने कोट किया था पाकिस्तानी इलेक्शंस के हवाले से। वो कहते हैं जी कि इसी हवाले से उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से नवाज शरीफ क्लेम्स विक्ट्री बट ट्रेल्स इमरान खान बैक्ड कैंडिडेट्स। अच्छा जी, इसी तरह अल जजीरा जो है उसी ने भी ये कहा कि इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत रहे हैं। सब कह रहे हैं इमरान खान के कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, लेकिन क्या किसी को इस चीज़ का पता है कि इमरान खान कितने ज़िद्दी हैं? वो अकेले हुकूमत ही नहीं बना सकते। एंड देन आप फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल टाइम्स पे चले जाएंगे तो वो और कहेंगे जी इमरान खान की पार्टी जीत गई। भाई इमरान खान की पार्टी बिल्कुल जीत गई है, पर क्या इमरान खान की पार्टी किसी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है? तो कौन है? तो वही है ना, पिंडी वाले ही है ना, अहम शख्सियात। तो बिलावल साहब चाहेंगे कि उनको जाके अपना मौक़िफ़ ही बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जैसे आपसे कहा ये ब्रोकरेज जो है वो वहीं से होगी। अच्छा, तो अब और अगर नहीं होती तो नून लीग इस पोजीशन में है कि अच्छा, अब नून लीग ने अपने होमवर्क थोड़ा बहुत किया है कि उनका ख्याल है उनके पास 73-74 सीट्स हैं, MQM की 17 सीट्स हैं, क्यू लीग की 3 हैं, IPP की 2 हैं, BNP की 1 है, कोई 96 के करीब ये सीट्स बन जाती हैं। JUI 3 होगी, 99 सीट्स हो गई। और बेसिकली जो इशू बनेगा वो इंडिपेंडेंस का बनेगा। क्या कितने इंडिपेंडेंट्स तोड़ सकते हैं ये? अब लोगों का ये कहना है कि ये जो सारे इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि इस वक्त PTI के खाते में पड़े हुए हैं सारे, लेकिन नहीं है उनमें से 10-12 नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत से नून लीग के साथ रब्ता कर लिया है और कह दिया कि हम आपके साथ हैं।
मगर 10-12 से काम नहीं चलेगा ना। कम से कम 30-35 इंडिपेंडेंट्स जो हैं अच्छा उनको ज्वाइन करना पड़ेगा नून लीग को अच्छा बिफोर एनीथिंग एल्स, ताकि उनकी कोई टारगेट रेंज में पहुंचे वो। अच्छा और उसके बाद फिर वो रिजर्व सीट्स वाला खाता आ जाता है। जितने ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट्स नून लीग को ज्वाइन करेंगे उतनी ज़्यादा नून लीग की टैली और रिजर्व सीट्स बढ़ जाएगी। तो ये दो बड़े क्रिटिकल फैक्टर्स हैं कि रिजर्व सीट्स कितनी मिलती हैं इनको, और वो डिपेंड करेगा कि इंडिपेंडेंट्स कितने क्रॉस ओवर करते हैं। तो अगर 10-12 इंडिपेंडेंट्स क्रॉस ओवर करते हैं तो ये नहीं बना सकते। अलबत्ता अगर 30-40 के करीब इंडिपेंडेंट्स क्रॉस ओवर कर जाते हैं या उनको कोई इंड्यूसमेंट्स दी जाती हैं, इंकरेजमेंट दी जाती है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, या धक्का लगता है कहीं से जाओ भाई इधर जाओ, तो उनको भी तो पता ही होगा। तो वो फिर उस सूरत में फिर देखा जाएगा। मगर अभी ऐसे लगता है कि 30-40 इंडिपेंडेंट्स को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ गेम चलेगी। जरदारी साहब भी कोशिश करेंगे कि 4-5 इंडिपेंडेंट्स उनको ज्वाइन कर लें, और उधर नून लीग भी कोशिश करेगी जितने इंडिपेंडेंट्स उनको ज्वाइन कर लें। अगर वो फिर भी सिंगली गवर्नमेंट नहीं बना सकते नून लीग वाले, तो जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा उनका हाथ हावी हो जाएगा रिगार्डिंग PPP। वो कहेगा जी आपकी तो इतने हैं, हमारे इतने हैं, तो इसी रेशियो के अंदर बार्गेनिंग पोजीशन में वो हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ क्रिटिकल पीस इस वक्त वही है जो इंडिपेंडेंट्स कहाँ जाएंगे। इलेक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, और ना ही इसको इलेक्शन कह सकते हैं। देखिए, इलेक्शन के अंदर कोई मुकाबला होता है, इलेक्शन के अंदर कैंपेन होती है, इलेक्शन का एक माहौल होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। जो जमात इस वक्त जीती है उसका हाल ये था कि उस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, बल्कि उसके बिहाफ पर उस जमात के आजाद कैंडिडेट थे। और उस जमात के इंडिया के अंदर भी होगा, मुझे नहीं पता साउथ एशिया के अंदर होता है ऐसा कि कोई भी जमात होती है, जैसे बीजेपी है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर PTI, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजल रहमान की जमात, पीपल्स पार्टी, तो सबका एक इंतखाबी सिंबल होता है, इलेक्टोरल सिंबल होता है। क्योंकि कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, या इंडिया के अंदर भी सेम ही हमारी सूरत हाल है, तो लोग वो ठप्पा लगाते हुए सिंबल पे ठप्पा लगाते हैं। तो आपको पता है उस जमात के पास सिंबल भी नहीं था। फिर उस जमात की सारी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप, सारी की सारी, तकरीबन आप कह लें कि 70% वो इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। यानी या तो उनको मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर शामिल करवा दिया गया, या बहुत सारे लोग जेलों के अंदर थे, या बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके थे अपनी जान बचाने के लिए। अब ये जो लोग थे, ये सारे आम पाकिस्तान के मिडिल क्लास, बल्कि मिडिल क्लास भी नहीं कहते, लोअर मिडिल क्लास, एक आम गरीब जिनके पास शायद मोटरसाइकिल भी ना हो, साइकिल हो, कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई आम गरीब सा बंदा है जिसके पास शायद इलेक्शन लड़ने के लिए जो वो फॉर्म भरना होता है, जो फीस देनी होती है, उसके भी पैसे ना हो, वो भी नहीं था। दूसरी तरफ क्या था, वो स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब वो रैलीज कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, पेड कैंपेन्स चल रही थी, पूरे का पूरा मीडिया मैनेज था। और इलेक्शन से एक दिन पहले पाकिस्तान के अंदर 2 ब्लास्ट हो जाते हैं, और इलेक्शन डे पे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो जाता है। आपको पता है आजकल इंटरनेट के, इवन इंटरनेट सिर्फ नहीं बंद होता, मोबाइल फोन पे भी आप SMS नहीं कर सकते, आप जो है वो आप इवन कॉल भी नहीं कर सकते, ये सब कुछ हो जाता है। चलें, उसके बाद वो जमात जिसका नाम PTI है, इमरान खान साहब की जमात, उनको कैंप लगाने की इजाजत नहीं होती। आपने वोट किस बूथ पर जाके कास्ट करना होता है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट पर, और मुख्तलिफ आप SMS सर्विस होती है, SMS करते हैं तो आपको पता चल जाता है जी मैंने फलान जगह पे जाना है, फलान जगह पे मैंने वोट कास्ट करना है। वहां पे भी उनको कैंप लगाने नहीं दिया गया। जब मोबाइल फोन सर्विस ही बंद थी तो लिहाजा आप उसको आप वो मालूमात हासिल नहीं कर सकते थे। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद सारा दिन 1 बजे तक मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है शर्मा जी, वहां पे 100 के करीब वोट कास्ट हुए थे। यानी लंबी लंबी लाइनें, एक एक बंदे को अंदर लेके जाते थे और वो वोट कास्ट करवाना, और फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो फिर वो 5 बजे का वक्त था, 5 बजे तक लंबी लंबी लाइनें थी शर्मा जी। ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी। अब होता ये है कि आप दावा करते हैं कि आप दुनिया की 5वीं बड़ी डेमोक्रेसी हैं, आप जमहूरियत है। होता ये है कि 5 बजे के बाद अमूमन
पाकिस्तान में टाइम दिया जाता है, 1 घंटे का, आधे घंटे का, 2 घंटे का, देखा जाता है कहां पे ज्यादा लोग हैं। उन्होंने अपना वोट का अपना उनका बेसिक राइट है, 5 साल के लिए उन्होंने एक फैसला करना है, लिहाजा 5 बजे पोलिंग का वक्त भी खत्म हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 4 दिन से ज़्यादा होने जा रहे हैं, नतीजे अभी तक घोषित नहीं किए गए, जिसके कारण यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति ऐसी बन चुकी है। लोग परेशान हैं, सरकार नतीजा घोषित नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन नतीजे घोषित नहीं कर रहा। इसको लेके लोगों में बेचैनी जो बढ़ रही है और आशंकाएं लगाई जा रही है कि इस दौरान हेराफेरी की जा रही है। नवाज शरीफ की पार्टी जो कि हार चुकी है, उसको जिताने की कोशिश की जा रही है। पूरा जोर सेना के लगाने के बावजूद भी इमरान खान जीते हैं। इमरान खान का जेल में डाल दिया गया, इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, पार्टी बैन कर दी गई, उसके बावजूद भी उसके समर्थक जीते जो कि इंडिपेंडेंट खड़े होते। परंतु नवाज शरीफ सरकार बनाने का क्लेम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। परंतु दोस्तों, इस कारण ये लोग सड़कों पे भी उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को बार बार टारगेट करते हुए कमेंट कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करे, नहीं तो पाकिस्तान में हालात और भी खराब हो सकते हैं। उनका ये मानना है कि जब इलेक्शन की काउंटिंग बंद हुई, उससे पहले इमरान खान जीत रहे थे, काउंटिंग बीच में रोककर ही इमरान खान को हरा दिया गया और नवाज शरीफ को जिता दिया गया है। नवाज शरीफ नतीजे पलट दिए हैं और इमरान खान को हरा घोषित कराने के लिए पूरी सेना ने अपना जोर लगाया हुआ था, जो कि बहुत ही गलत हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर इस तरह से ही चला तो लोग विद्रोह कर देंगे और सेना के खिलाफ भी लोग जा सकते हैं, जबकि सेना ने पूरा जोर लगाकर इमरान खान को हराने की कोशिश करी है और नवाज शरीफ को जिताने की कोशिश की है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सेना सड़कों पर उतर रही है, लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है, परंतु लोग नहीं बैठ रहे। लोग कह रहे हैं जब तक इलेक्शन के रिजल्ट सही घोषित नहीं होते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इसके संबंध में नवाज शरीफ ने और इमरान खान दोनों ने एक विक्ट्री स्पीच भी दी है, परंतु दोस्तों अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। अगर जो रिजल्ट एट प्रिंट माने हैं, जो सेना की मदद से अभी तक आए हैं, उसमें इमरान खान की पार्टी को जरूर ज़्यादा सीटें मिली हैं, परंतु इतना भी नहीं मिली हैं कि वो इंडिपेंडेंट अपनी सरकार बना सके। सेना में इस बात को लेकर हलचल है कि इमरान के समर्थक इतना जीत कैसे गए। वो लोगों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से लोगों को दबाकर नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आगे देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, नहीं तो यहाँ पे गृह युद्ध की जो स्थिति है ये और ही बढ़ जाएगी और आगजनी की घटनाएं भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी शहर में।